अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। वो तारीख नहीं कहलाती जिसमें सियासी जमातों, शख्सियतों और तंजीमों के कुछ कड़वे सच और हकायक को छुपाकर सिर्फ हुक्मरानों की मुस्कुराहटें, वाहवाही और तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। जब हकायक को छुपाया जाता है, गोदी मीडिया के पास भाजपा की हकीकत बताने की जुर्रात ना बची हो और मुकामी मीडिया मुकामी सियासी जमातों की खुशनोदी में लगी हो, तब मीम टीवी का फैसला होता है कि आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हकीकी तारीख को पेश करे। हमें इस बात की हरगिज परवाह नहीं रहेगी कि भले ही इस तारीख के टेलीकास्ट से कुछ लोगों को तकलीफ पहुंचे या कुछ लोगों के चेहरे बिगड़े या कुछ सवाल उठ जाएं। हम ना किसी सियासी जमात के मातहत हैं और ना ही किसी मुकामी बादशाहत के गुलाम। हम सिर्फ सच के सिपाही हैं और यह सब कुछ दिखाना सिर्फ जुर्रात नहीं बल्कि सहाफत की असल रूह है। 3 फरवरी 1905 ईस्वी के दिन हैदराबाद दक्कन में एक नौजायदा बच्चा दुनिया में आता है जिसका नाम मोहम्मद बहादुर खान, वालिद का नाम नवाब नसीब यार जंग और उनकी वालदा का नाम नूर आलम खातून था। 13 बरस की नन्ही उम्र में ही उन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लिया और कुरान के तर्जुमे और मफहूम को समझने में महारत हासिल कर चुके थे। और उसी तरबियत का नतीजा था कि जब नवाब बहादुर यार जंग हैदराबाद के बाग-ए-आम में हजारों के मजमे के आगे खुतबा देने के लिए खड़े हैं, उनकी गरजदार आवाज मजमे से एक सवाल करती है कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम तादाद में कम हो? और अगर तुम समझते हो कि तुम तादाद में कम हो तो मैं तुम्हें उस रब की कसम देता हूं जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाबी पैगाम को मक्के की जरखेज वादियों से उठाकर मदीना तक और मदीना से लेकर कैसर और कसरा फिर उसके बाद रोम की बर्फीली वादियों के ऐवानों तक पहुंचा दिया था। बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत मुस्लिमा को याद दिला दिया था कि तारीख के धारे को मोड़ने के लिए तादाद और लश्कर नहीं बल्कि अज़्म दरकार होता है। सरोजनी नायडू जो अपनी खिताबत, शायरी और सियासी फिरासत के लिए दुनिया भर में पहचानी जाती थी, उन्होंने एक मौके पर जवाहरलाल नेहरू जैसे अजीम रहनुमा से बहादुर यार जंग के बारे में कहा कि अगर आपने बहादुर यार जंग की तकरीर नहीं सुनी तो गोया आप हैदराबाद की तारीख से वाकिफ ही नहीं है। और सरोजनी नायडू का यह कहना दरअसल इस बात का ऐलान था कि बहादुर यार जंग की आवाज ही हैदराबाद का असल चेहरा है और जो इस आवाज से वाकिफ नहीं गोया वो हैदराबाद की रूह से भी वाकिफ नहीं है। सन 1935 का वो वक्त था जब हिंदुस्तान की फिजाएं बदल रही थीं। आर्या समाज और दीगर हिंदू तंजीमें अपने अखाड़े, दंगल और नीम फौजी दस्ते कायम कर रही थी। हिंदू महासभा मुसलमानों के खिलाफ महाज आराई में मसरूफ थी। उधर केरला में मुस्लिम लीग के नाम से एक सियासी जमात उभर चुकी थी जो वहां के मुसलमानों की आवाज बनी हुई थी। लेकिन हैदराबाद के मुसलमानों की ना कोई सियासी आवाज थी और ना ही कोई प्लेटफॉर्म। यही वो लम्हा था जब बहादुर यार जंग बादशाह वक्त के दरबार में यह फरियाद लेकर पहुंचे कि अगर अभी कुछ ना किया गया तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसी फिक्र को लिए उनकी यह तहरीक का काफिला चलता रहा और सन 1943 में जब यह तहरीक उरूज पर पहुंच चुकी थी और उसका दायरा अब 4 सूबों, 16 जिलों और 19 तालुकात तक फैल चुका था, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दफ्तर खुद नवाब साहब की देवड़ी बैतुल उम्मत में ही कायम था और वो दफ्तर अब नाकाफी हो रहा था। ऐसे वक्त खबर आई कि दारुस्सलाम से मुतस्सिल एक पुराना बाग खमर बाग जिसे नवाब कमरुद्दीन खान ने बनाया था वो अब तहरीक के मुकद्दर की इमारत बनने जा रहा था। कीमत तय हुई 90,000 रुपए। उस वक्त की मईशत में यह एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन नवाब बहादुर यार जंग पीछे नहीं हटे। उन्होंने शहर के रईसों, तालीमी इदारे चलाने वालों,
डॉक्टर्स और मशहूर और काबिल वकीलों से रुजू किया, खुतूत लिखे, दरवाजे खटखटाए, चंदा मांगा, कुछ रकम मिली लेकिन वो नाकाफी। तब नवाब बहादुर यार जंग ने अपनी उस अजीम तहरीक की खातिर अपनी बेगम के जेवरात फरोख्त करके अपने जेब खास से वो रकम अदा की, जिसके नतीजे में 5 अप्रैल 1943 को कमर बाग की रजिस्ट्री दारुस्सलाम के नाम हो गई। नौजवानों को मजलिस का कारकुन बनने के लिए शर्तें और उसूल काफी सख्त थे, जिसके लिए दारुस्सलाम में 2 हुफ्फाज को माहाना तनख्वाह पर मुकर्रर किया गया था। नौजवानों की तरबियत के लिए मौलवी अब्दुल खुद्दूस को वहां वजू के तरीके से लेकर कुरान की तालीम, इस्लामी तालीमात, दीनियात और अदब की तालीम के लिए मुकर्रर किया गया था। इसके अलावा मैट्रिक तक के तलबा के लिए मौलवी अली शब्बीर हातमी की निगरानी में इदारा भी कायम किया गया था। उसके अलावा दारुस्सलाम की उस इमारत को शरपसंदों से भी महफूज रखना था, जिसके लिए बार बार ये पैगाम भी दिया जाता था कि ये दारुस्सलाम किसी एक फर्द की जागीर नहीं बल्कि ये पूरी उम्मत की अमानत है। अगर ये इदारा किसी फर्द वाहिद की जागीर बन गया तो उसके खौफ और उसकी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाएंगी। एक वक्त की बात है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन और मौका था। नुमाइश ग्राउंड में जलसा रखा गया था, जिसमें लाखों इंसानों का समंदर मौजूद था। स्टेज पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक मुखर्रिर का खिताब जारी था और उसी दौरान बादशाह वक्त मीर उस्मान अली खां की सवारी ग्राउंड में दाखिल हो जाती है। रिवायत और खौफ की जंजीरों में जकड़े लोग ये समझते थे कि बादशाह की आमद पर खड़े होना लाजिम है, लेकिन बहादुर यार जंग ने वही किया जो एक सच्चा आशिक रसूल करता है। उनके दिल ने गवाही दी कि जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान की जा रही हो तो किसी और इंसान की अजमत क्या मायने रखती है। फिर जब बहादुर यार जंग अपनी तकरीर के लिए उठे तो मैदान में मौजूद लाखों दिल उनकी बात सुनने को धड़कने लगे। उन्होंने कहा कि जब जिक्र हो रहा था उस हस्ती का जिसके लिए जमीन और आसमान तख्लीक किए गए थे, तो इस दुनिया के किसी बादशाह की क्या मजाल के उसके लिए ताजीम में खड़ा हुआ जाए। ये इंसानों की गुलामी है और हम गुलामी की ये जंजीरें तोड़ने आए हैं। फिर क्या था, एक लम्हे में सन्नाटा टूट गया और अल्लाहु अकबर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के नारे बुलंद होने लगे। बादशाह मीर उस्मान अली खां के दिल में खौफ ने जन्म ले लिया था। बहरहाल शायद यही कुछ वजूहात थीं कि 25 जून 1944 का दिन था। उस दिन नवाब बहादुर यार जंग की आवाज हमेशा के लिए चुप हो गई। कुछ मौरखीन को यह भी शुबा है कि उन्हें साजिश के तहत शहीद कर दिया गया। जब नवाब बहादुर यार जंग की शहादत के बाद हैदराबाद के मुसलमानों की क़यादत कासिम रज़वी के हाथों में आ गई तो मौलाना कासिम रज़वी की क़यादत में मैदान में उतरने वाले रज़ाकार कोई खून के प्यासे गिरोह का हिस्सा नहीं थे, जिन्हें आज की फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए झूठ के पर्दे में छुपाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये वो आर्मी थी जिनके हाथों में तलवार से पहले कुरान था, जिनके दिलों में नफरत नहीं बल्कि दीन हक की मोहब्बत थी। उनके दिन दीन की तालीम में और रातें अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। उनका मकसद उम्मत के लिए एक ऐसी ढाल बनना था जो जुल्म और सितम के तूफान को रोक सके। फिर 1948 में ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस एक्शन के नाम से हिंदुस्तानी फौज उस्मानाबाद और उसके आसपास की वादियों से शहर में दाखिल हो चुकी। उस्मानाबाद से लेकर हैदराबाद की गलियां अचानक इंसानी लाशों से ढक चुकी थी। वो नवाब जो कभी अपने आलीशान महलों में थे, वो अपने ही शहर की गलियों में ऑटो रिक्शा चलाते नजर आए। जो लोग सोने और चांदी के बर्तनों में खाने खाते थे, उन्हें अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए ठेला बंडी लगानी पड़ी। रात में सोने तक जो महलों के मालिक थे, अगली सुबह वो अपनी जमीन के एक टुकड़े के हकदार भी ना रहे। जागीरें, महलात, खजाने और जेवरात सब कुछ छीन लिया गया। फिर कासिम रज़वी को गिरफ्तार करके उन्हें चंचलगुड़ा जेल में कैद कर दिया गया था। फिर 48 घंटों में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाने की शर्त पर उन्हें रिहा कर दिया गया। ये वो वक्त था जब निजाम दक्कन की अता करदा जायदादें, इमारतें और गैर सियासी इदारे सब एक एक करके हिंदुस्तानी हुकूमत के कब्जे में चले गए। दारुस्सलाम पर ताले डाल दिए गए थे और फिर कासिम रज़वी को जो 48 घंटों की मोहलत दी गई थी, जमात की सदारत के लिए कई अफराद से बात की जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक शख्स जिसे ना कोई जानता था और ना ही कोई पहचानता था, एक ऐसा शख्स जो अपने आप को एक वकील कहता था और कुछ मौरखीन के मुताबिक वो हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से भेजा गया था और उस शख्स का नाम था अब्दुल वाहिद ओवैसी।
کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج تک ہماری ریسرچ ٹیم کی ہر کوشش کے باوجود اس شخص کے آبا و اجداد کا نام تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ ہم نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی کہ وہ حیدرآباد کے کس ضلع سے یہاں تشریف لائے تھے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ بس وہ اپنے ساتھ حکومت کی جانب سے دیے گئے ایک دستاویز کے ساتھ یہاں آئے تھے اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ دارالسلام آج سے ہمارا ہے۔ اس میں نہ ہی قوم کی رضامندی شامل تھی اور نہ ہی خوشنودی۔ ایک وقت کا واقعہ ہے جس وقت مولانا قاسم رضوی مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت سنبھالے ہوئے تھے، اس وقت اس انقلابی قائد نے خود دارالسلام کے در و دیوار کے بیچ ایک دفعہ اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ اس شخص کو دارالسلام میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن اسی کے ہاتھوں میں جماعت کی صدارت کی کنجیاں تھما دی گئی اور دارالسلام، وہی دارالسلام، حکومت کی رضامندی سے دوبارہ اسی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دارالسلام کی وہ رونقیں، وہ چہک مہک، قرآن کی تلاوت، مدارس اور قرآن و سنت کی شرطیں سب معدوم ہو گئیں۔ وقت کی حکومت یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوسرا بہادر یار جنگ پیدا ہو، کوئی دوسرا قاسم رضوی ابھرے یا کوئی رضاکار آرمی پھر سے ملت کو بیدار کر دے۔ حکومت نے یہ انتظام کیا کہ جماعت کی قیادت ان ہاتھوں میں چلی جائے جو صرف حکومت کے اشاروں پر چلے۔ پھر 1975 میں عبدالواحد اویسی کے انتقال کے بعد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صدر مجلس کی صدارت پر فائز ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین اویسی کو ایک ایسی نعمت سے نوازا تھا کہ حیدرآباد کے اس وقت کے غیور نوجوان جیسے خواجہ ابو سعید، غازی ملت امان اللہ خان، باقر آقا، احمد حسین، ڈاکٹر وزارت رسول خان اور ابراہیم بن عبداللہ مسقطی، یہی وہ نوجوان تھے جنہوں نے سلطان صلاح الدین اویسی کو سالار ملت بنا دیا تھا۔ لیکن مجلس کے ایوانوں میں طاقت کے سودے دیکھ وہ کارکن ایک ایک کر کے جماعت سے دستبردار ہوتے چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ سب غلط تھے یا جماعت نے اپنا راستہ بدل لیا تھا؟ اکثر جلسوں میں جماعت کے قائدین فخر سے کہتے رہے کہ اندرا گاندھی کو دارالسلام آنا پڑا، لیکن یہ ملاقاتیں کسی عزت و وقار کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ حکومت وقت کے ساتھ سودے بازیاں تھیں۔ جب اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ اس نے حکومت وقت کے ساتھ سودے بازیاں کر لی تو حیدرآباد کی فضائیں بھی ماتم کرنے لگی، اور یہی وجہ تھی کہ جماعت کے زندہ ضمیر کارکنوں نے جماعت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اور یہ بات ہم بھی یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اس کے ثبوت دستاویز اور خطوط کی شکل میں میم ٹی وی کے پاس بھی موجود ہے۔ پھر تاریخ گواہ ہے ان واقعات کی۔ رمیزہ بی کا واقعہ ہوا، ایک معصوم ماں کی عزت پامال ہوئی، مگر دارالسلام کی فضائیں خاموش رہیں اور نام نہاد قیادت سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے والے غیور مسلمانوں کو صبر و تحمل کا سبق دیتی رہی۔ بابری مسجد شہید کر دی گئی، ملت کے زخموں پر کوئی مرہم نہ رکھا گیا بلکہ اس کے بدلے ایک میڈیکل کالج حاصل کر لیا گیا، اور قوم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ بابری مسجد کی شہادت پر احتجاج نہ کرے۔ پھر 10 اکتوبر 2002 کا وہ تاریخ ساز واقعہ جس دن امریکی سفیر بلیک ویل فلک نما کے دورے پر آتا ہے تو جہاں جماعت خاموش رہتی ہے وہاں بہادر یار جنگ کے اصولوں اور نقش قدم پر چلنے والے مرد مجاہد غازی ملت امان اللہ خان، شہر کے مشہور اور بے باک عالم دین مولانا نصیر الدین کے ساتھ مل کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امریکی سفیر کے کاروں کے قافلے کو روک کر احتجاج کرتے ہیں، اور اس قافلے کو کالی جھنڈیاں دکھانے کا مقصد افغانستان، عراق اور فلسطین کے معاملے میں امریکہ کی ناانصافیاں اور بربریت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاج تھا۔ اس کے بعد پھر 18 مئی 2007 حیدرآباد کی تاریخ کا وہ سیاہ دن جب حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں بم دھماکے ہو جاتے ہیں۔ ان دھماکوں میں 7 نمازی شہید ہو جاتے ہیں اور ان دھماکوں اور شہادتوں کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے سینوں پر گولیاں چل جاتی ہیں، جس میں 8 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں اور سینکڑوں مسلمان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، اور پھر ان بم دھماکوں کا الزام لگا کر بھی مسلم نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ان کی زندگیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف بھی جماعت کی خاموشی دیکھی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ پولیس آفیسرز جو مسلمانوں کے سینوں اور سروں پر گولیاں چلائے تھے وہ آج بھی بڑی شان اور عزت کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں۔
ड्रामाई अंदाज में एहतजाज कर देना यह तो एक रिवायत और जमात के उसूलों में शामिल हो गया था। लेकिन हुकूमत की आंख में आंख डालकर सवाल करने की बजाय वक्त के हुक्मरानों को दोस्त और रिश्तेदार बना लेना, यह रिवायत और उसूल आज भी बरकरार है। 9 अगस्त 2007 का वाकया भी हमें याद है कि गुस्ताखे रसूल तस्लीमा नसरीन हैदराबाद आती हैं और उस मलून पर फूलों के गुलदस्तों को फेंकने को जमात के कारकुन एहतजाज का नाम दे देते हैं। फिर 29 सितंबर 2008 को सालारे मिल्लत भी इस दायरे फानी से कूच कर जाते हैं। उसके बाद फिर वही रिवायात हैदराबाद पर मुसल्लत कर दी गई और फिर दोबारा अपने ही बेटे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जमात का सदर बना दिया गया। फिर उस दौर में भी वही दास्तानें दोहराई जाने लगी। आलेर इनकाउंटर में हथकड़ियों में जकड़े 5 मुस्लिम नौजवानों को गोली मार देने के बावजूद क़यादत की खामोशी। सेक्रेटरिएट की मसाजिद शहीद हो गई और उसके इनाम में एक MLC की सीट हासिल हो गई। अंबरपेट के खाना मस्जिद की शहादत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों के गुस्से को थमा दिया जाता है ताकि हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज ना उठ जाए। उसके बाद मुसलमानों से एक और झूठा वादा कर दिया जाता है। इस तरह के झूठे वादों की एक फेहरिस्त है जो आज तक मुकम्मल नहीं हो पाई, जिनमें आलेर इनकाउंटर का झूठा वादा, मोइनाबाद मस्जिद जागीरदार का झूठा वादा, मस्जिद उमर फारूक शमशाबाद का झूठा वादा। बहरहाल वक्तन फौक्तन हुकूमत के खिलाफ बोलने के बजाय जमीनों, वक्फ की इमलाक और जायदादों की सूरत में इनामात मिलते चले गए। वही दारुस्सलाम आज इख्तिदार के पुजारियों का अड्डा बन चुका है, जहां वक्त के हुक्मरानों की खुशामद और चापलूसियां, महंगी गाड़ियों के धुएं, लाखों करोड़ों रुपए के डोनेशंस और एक ही खानदान की पुरतायुश जिंदगी और सियासी मफादात का खिला बन चुका था। चीफ मिनिस्टर वेंगल राव के साथ दोस्तियां, चीफ मिनिस्टर चिन्ना रेड्डी के साथ मरासिम, चीफ मिनिस्टर NT रामाराव के साथ ताल्लुकात, चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के साथ मुफाहिमत, चीफ मिनिस्टर YSR के साथ हमखदमी, चीफ मिनिस्टर KCR के साथ रिश्तेदारी और फिर मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ खुरबतें। क्या आप अपने अकाबिर के ख्वाबों से गद्दारी कर चुके हैं? उम्मत मुस्लिमा की अमानतों और इख्तिदार को अपने खानदान की जागीर बना दिए जाने वाली ये दास्तानें सिर्फ तारीख का एक बाब ही नहीं, ये खानदानी विरासत के ऐवानों और कैसर और कसरा की पुरशिकवा सल्तनतों के दरमियान उठने वाले एक इनकलाब के वाकयात हमें याद दिलाते हैं। कैसर और कसरा वो 2 ताकतें जिनके ताज नस्ल दर नस्ल विरासत में मुंतकिल होते थे। उनके तख्त एक खानदान से दूसरे खानदान तक और उनकी सल्तनतें एक खून से दूसरे खून तक ही महदूद थी। रियाया उनके लिए गुलाम थी, सियासत उनके दरबारों की लौंडी थी और इज्जत सिर्फ उनके खानदान के लिए थी। लेकिन हमें नहीं भूलनी चाहिए उस सदा को जो मक्का की खुश्क वादियों से उठी थी और एक ऐलान आम और वार्निंग थी कि ऐ लोगों, जान लो कि जमीन और आसमान का मालिक सिर्फ एक है, कोई इंसान दूसरे इंसान का रब नहीं बन सकता। यह सदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और यह सदा कैसर और कसरा के ऐवानों की दीवारों को लर्जा देने के लिए काफी थी, क्योंकि यह ऐलान कयामत तक चलने वाली इंसानी बादशाहत के खिलाफ एक ऐलान जंग था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर को खत लिखा तो उसने खत को इज्जत दी, लेकिन जब कसरा ने खत फाड़ दिया तो वो सल्तनत रेजा रेजा हो गई और उस सल्तनत के उतने ही टुकड़े हो गए जितने टुकड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को फाड़ कर दिए गए। आज जब आप खानदानी सियासत, खानदानी विरासत और इख्तिदार की जागीरों को देखते हैं तो क्या आपके दिल कांप नहीं जाते? इस्लाम की तारीख के उस सियाह बाब को भी याद करें जब खिलाफत राशिदा के बाद एक ऐसा दौर आया कि जिसमें बाप से बेटे को इख्तिदार मुंतकिल होने लगा। उस वक्त अहले हक की सफा में हलचल मच गई थी। वो सिपाही जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए रहमत में परवरिश पाई थी, जिनके दिलों में कुरान की आयत यूं धड़कती थी जैसे शहरक में खून, वो कैसे खामोश रह सकते थे जब माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ से यजीद के लिए बैत का हुक्म आया। तब सैयदुश शहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो समेत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फर्जन मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फर्जन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फर्जन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फर्जन अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो
ان پانچوں نے اپنے خون کی قیمت پر حق کا پرچم بلند رکھا اور ان کی للکار یہی تھی کہ اسلام میں خلافت وراثت نہیں ہے، خلافت ایک امانت ہے۔ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کا زوال اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے وہ مناظر یاد دلائے کہ کس طرح باپ کی گدی پر بیٹا بیٹھ کر رعایا کو غلام بنا لیتا ہے۔ ان مجاہدوں نے اعلان کیا کہ اگر ہمیں اپنی گردنیں بھی کٹوانی پڑی تو ہم اسلام کو بادشاہت کے گلے کا طوق بننے نہیں دیں گے۔ ان کی جنگ اور احتجاج محض سیاسی نہیں تھی بلکہ یہ ایک دینی فریضہ تھا۔ ان کے دلوں میں امت کی فکر تھی، ان کی آنکھوں میں عدل فاروقی اور صداقت صدیقی کے خوف تھے، ان کی زبانوں پر بس یہی دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے بعد میرے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھ۔ حضرت امام حسین کی کربلا میں شہادت ہو یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکے میں کعبہ کے سائے میں شہادت، یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ اسلام بادشاہت نہیں بلکہ خلافت ہے۔ سلام ہو ان جانثاروں پر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو قیصر و کسریٰ کے راستے پر چلنے سے بچانے کی کوشش کی۔ اور آج بھی ہمارے سامنے ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ اسی قیصر و کسریٰ کی راہ پر نہیں چل پڑے ہیں؟ کیا آج بھی چند خاندان اقتدار کو اپنی میراث سمجھ کر اسے عوام سے چھین نہیں رہے ہیں؟ کیا امت مسلمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدا کو بھلا دیا کہ قیصر و کسریٰ کو صرف اس لیے گرایا گیا تھا کہ انسان کو انسان کے آگے جھکنے سے روکا جائے؟ اگر آج آپ پھر سے خاندانی غلامی قبول کر رہے ہوں تو جان لو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی میراث نہیں ہے۔ بس ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ قیصر و کسریٰ کے ایوان گر سکتے ہیں تو آج کے ان بوسیدہ اور کھوکھلے ایوانوں کی کیا حیثیت ہے؟ اسی کے ساتھ ناظرین، میم ٹی وی کی اسپیشل رپورٹ کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں اور اسپیشل رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیں میم ٹی وی نیوز، اور اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔